Hey guys, I'm Sakshi Gaur and welcome to Educati। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स की दिस इज द न्यू सीरीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेस, ऑलमोस्ट 10-15 क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पे, बट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर सेइंग कि मैम प्लीज प्रोवाइड दिस सीरीज in PPT format like our other series, so it's the fresh one and हम इसको बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं like we did it in previous classes। और इसकी आई गेस ये सेकेंड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास कवर कर ली जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में आपको समझाया था, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। और अगर आपने वो क्लासेस नहीं लगाई हैं तो काइंडली पहले उनको लगाइए, उस क्लास को लगाइए ताकि आपको एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। उसके बाद ये वाली क्लास आपको और भी ज्यादा इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, पीपीसी और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। ये सभी टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी लास्ट 2-3 ईयर से तो बहुत ज्यादा रिपीटेड ये पूछा जा रहा है एग्जाम में। अर्लियर ये 12th क्लास में था, आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज इन 12th क्लास, अभी तो ये 11th में है। तो इसमें आपका जो है बोर्ड का भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता था, बट नाउ इट्स इन 11th क्लास, बट टॉपिक इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड टेस्टेबल्स थ्योरीज पढ़ते हैं, राइट। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका वैल्यू जजमेंट्स एंड ओपिनियंस। देखिए इसमें बेसिकली क्या है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर डिस्कस्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। नॉर्मेटिव में क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए हमारा, ये सब आपका किस में आता है, नॉर्मेटिव में आता है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को देखेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट वाज, व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है एक्चुअल में, करंट सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन की बात करता है, एंड हाउ दे आर सॉल्व, और वो सॉल्व कैसे होंगी। बेसिकली हमें बताता है व्हाट वाज, कोई भी प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, क्या होगी। ये सब चीजें आपको कौन बताता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम से और उनको सॉल्व करने की ये बात करता है। उसके बाद है बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, फैक्ट्स। फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, एक्चुअल जितने भी फैक्ट्स हैं उसके ऊपर, उससे रिलेटेड होगा, उन सभी को चेक करके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो बनता है। तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। क्योंकि ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए कोई भी चीज अगर फैक्ट्स एंड फिगर से रिलेटेड है, फैक्ट्स फिगर के ऊपर बेस्ड है, आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं किसी चीज को प्रूव करने के, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। वी कैन व्हाट, वी कैन चेक देम। तो अगर आपके पास फैक्ट्स फिगर्स हैं तो आप उनको इजीली क्या कर सकते हो बेटा, चेक कर सकते हो। उसके बाद है नो वैल्यू जजमेंट। इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ये था, ये होगा, नहीं। आपकी भाई सजेशन यहाँ मांग ही नहीं रहे हैं, दे आर जस्ट टेलिंग द प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम है और उनकी बात हो रही है। तो ये फैक्ट्स के ऊपर देखो, सबसे पहले क्या बताया मैंने, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अगर ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद नो वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट आपकी जजमेंट से आप बिल्कुल भी नहीं बात कर रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ये देखिए प्राइसेस इन जापान, अभी जापान तो अभी कोविड की वजह से है तो वहां थोड़ा सा भी उन्होंने रिसेशन डिक्लेयर कर दिया। यू कैन टेक एनी एग्जांपल, यहाँ पे मैं इंडिया ले लेती हूँ। प्राइसेस इन इंडिया कॉन्स्टेंटली राइजिंग, तो ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसके हमारे पास फैक्ट्स भी होंगे क्योंकि अच्छा अभी जीडीपी हमारी क्या हो रही है, जीडीपी अभी काफी टाइम से चल रहा है ना, जीडीपी बिल्कुल खत्म हो गई, जीडीपी डाउन हो गई, जीडीपी डाउन। और अभी रिसेंट जो सर्वे उसमें कह रहे हैं कि वी शेप जीडीपी होगी, दैट मीन्स अभी ये हमारी डाउन थी, बट वेरी सुन इट विल राइज, क्योंकि अभी ये सब जो है कंपनीज वगैरह आ रहे हैं। विल सी फ्यूचर में क्या होता है, बट अभी करंट सिनेरियो आपका इस तरह से चल रहा है। तो प्राइसेस इन इंडिया आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। तो इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हो, यू कैन जज देम, आप यू कैन चेक देम। फैक्ट फिगर है इनके, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम फैक्ट फिगर है हमारे पास, हम पर कैपिटा इनकम चेक कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पर पर्सन ऑलरेडी हमारी इंडिया के, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 50,000 पर कैपिटा इनकम है पर पर्सन की, दिस इज द फैक्ट, बट एक्चुअल में थोड़ी ना है वो। अभी अंबानी की इनकम पता नहीं कितनी ज्यादा है, एंड एक कोई नॉर्मल पुअर मैन जो है उसकी इनकम बहुत कम है।
तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। इन सब फैक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेक देम, क्योंकि उन सभी के लिए सेंसस ऑफ इंडिया होता है, सारी आपकी जो है सर्वेज होते हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया है, कोई भी चीजें, इन सब चीजों को आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए हमारे पास क्या है, फैक्ट्स अवेलेबल हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फिर से क्या था, क्या प्रॉब्लम है हमारी, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, कैन बी वेरीफाइड, क्योंकि ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है तो आप उनको वेरीफाई कर सकते हो, नो वैल्यू जजमेंट, यहाँ पे आपकी कोई सजेशन नहीं ले रहे हैं, और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है व्हाट इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, शुड बी की बात कर रहे हैं भाई। मेरे आपके हिसाब से शुड बी कुछ हो सकता है, मेरे हिसाब से कुछ और शुड बी हो सकता है। व्हाट शुड बी, ये होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। भाई अगर आपसे प्रॉब्लम पूछ रहे हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हो सकता है आपका सजेशन कुछ और हो सकता है मेरा सजेशन कुछ और हो, तो वो चीज क्या है, यहाँ पे आपका इट इज सजेस्टिव इन नेचर, यहाँ पे आपके सजेशंस की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे हम बात करें डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और व्हाट शुड बी, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व हम करें, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। उसके बाद इट एम्स टू डिटरमाइन आइडियाज और सजेशंस, आइडिया और सजेशंस की बातें हो रही है, तो बेसिकली ऑट टू बी, तो देखो आपसे पूछ रहे हैं भी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो सजेशन की ही तो बात हो रही है। तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है उस पे वेरियस पीपल का अलग अलग सजेशन हो। अभी आप बात कर रहे हैं कि अभी जैसे अभी ज्यादा पुराना नहीं जाती, मैं सीएए की बात करती हूँ, हम सबने देखा कि किस तरह से वहां पे राइट्स हुए दिल्ली में। तो उसमें क्या था, उसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग सजेशंस थे। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में जो है पार्टी जो लोग थे वो डिवाइड हो गए थे। लॉट ऑफ पीपल वर कि जो ताहिर हुसैन वाला सीन था और आपका किसका था, अंकित शर्मा वाला था, तो वही है ताहिर हुसैन वर्सेस कपिल मिश्रा, तो वो दो लोग थे ना, तो सजेशन डिवाइड हो गए। ऐसे ही इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल एक एग्जांपल दिया है, ऐसे कोई भी आपका एग्जांपल हो सकता है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैंने कहा कि जी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, अब क्या करें। अब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, आप इतने सारे लोग हैं, मेरी एजुकेटिव फैमिली बहुत बड़ी है, इतने सारे लोगों के अलग अलग सजेशन आ सकते हैं ना। हो सकता है पहला पर्सन कहेगा मैम इस रीजन से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट इज सेइंग कि मैम जॉब क्रिएट नहीं हो रही, राइट। सेकंड विल से कि मैम इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही, तो आपकी इकोनॉमी चलेगी कैसे, लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। थर्ड है कि लोगों के पास स्किल्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, देयर आर लॉट ऑफ आपके जो है रीजंस आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो क्या है, दीज आर जस्ट सजेशन। अच्छा मैं कह रही हूँ कि चलो अनएम्प्लॉयमेंट तो है इंडिया में, ठीक है हमने मान लिया, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो आप कहोगे मैम जॉब क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आओ, लोगों को टैलेंटेड बनाओ, उनको स्किल्स प्रोवाइड करो, उनको एजुकेट करो, हेल्थ जो है वो प्रोवाइड, हेल्थ तो चलो यहाँ नहीं आएगा, आप उनको स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करो। तो आपसे सजेशन मैंने मांगा, तो सजेशन आपका कुछ भी हो सकता है। तो इट एम्स टू डिटरमाइन आइडिया और सजेशन, ये आइडिया और सजेशन के लिए बात करता है। कांट बी वेरीफाइड, यू कांट वेरीफाइड बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स और फिगर्स पे जो है ये बेस्ड नहीं है, दैट्स वाई आप इनको वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए सजेशन किसी का कुछ भी हो सकता है, तो आप सजेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे। मैं कोई बात बोल रही हूँ, मैं मेरे एंगल से सही हूँ, मैं मेरे पॉइंट से सही हूँ, बट सामने वाला अपनी बात बोल रहा है, वो अपने पॉइंट से सही है, तो आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो, राइट। उसके बाद है बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, बताया मैंने, क्योंकि हाँ आइडिया सजेशन से तो वैल्यू जजमेंट्स, यहाँ जजमेंट्स दी जाती हैं जी मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, मैं तो इस चीज को ऐसे मानता हूँ। हो सकता है मैं कुछ और बोलूंगी, आप कुछ और बोलेंगे, ABCD देयर आर 4 पीपल, सबके सजेशंस अलग अलग हो सकते हैं, सब अपने वैल्यू जजमेंट्स यहाँ देते हैं। इंडिया शुड कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन, ये शुड जहां शुड हो गया, ये होना चाहिए, अभी ये कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म करनी है, पॉवर्टी को रिमूव करना है, ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो होपफुली पॉजिटिव क्या था, व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी, फैक्ट्स के ऊपर है, वेरीफाइड है, वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें बता रहे हैं ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए, शुड बी टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एम्स टू डिटरमाइन आइडिया और सजेशन, आइडिया और सजेशन को डिटरमाइन करने की बातें हो रही है। वेरीफाई इसको नहीं कर सकते हो आप, वैल्यू जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल आप कोई भी चूज यहाँ कर सकते हो।
नेक्स्ट इज आपका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको दी। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को देते हुए मैंने आपको समझाया था कि इंडिविजुअल गेन इज मैक्सिमाइज्ड एट माइक्रो लेवल एंड सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड एट मैक्रो लेवल। ये उससे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। बेसिकली इकोनॉमिक्स को आप यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। दो तरह से इकोनॉमिक्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट की बात करें, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो सकता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो सकता है, यहाँ पे इंडिविजुअल क्या हो सकता है आपका, कंज्यूमर हो सकता है, फर्म्स हो सकते हैं। तो जब आप इंडिविजुअल लेवल की बातें करते हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जहां पे विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। अगर हम बात करें खाली डिमांड की, डिमांड ऑफ कंज्यूमर, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। लेकिन हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड मतलब एक देश में जो है टोटल एग्रीगेट डिमांड कितनी है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके टूल्स क्या है, इसके टूल्स आ जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई हम सब इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम डिटेल में करेंगे। अगर आप 11th में है तो आप 11th में पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट 11-12 चैप्टर्स आते हैं, वो आप कवर करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स यू आर गोइंग टू डू इन 12th क्लास। और आपका जो कोई और स्टूडेंट्स है जो ग्रेजुएशन या बाकी सब चीजों के लिए देख रहे हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी या आपके आने वाले कोर्सेज में आ जाएगी। तो डिमांड एंड सप्लाई विल कम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स और एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपका किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। उसके बाद बेसिक ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइन करनी है हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता लगाने कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या है। उसके बाद है ये सब चीजें थोड़ा सा सुनने में आपको नए लग सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। अभी आप ये पूरी बुक में आप इन सब चीजों की जो है गो थ्रू होंगे इन सब चीजों से, तो आपको बहुत आराम से आसानी से समझ आने वाला है। अभी मेरे साथ आप चलते रहिए, आपको पूरा कोर्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, बेसिक ऑब्जेक्टिव में मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं। इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहा है इकोनॉमी में कि कितनी इनकम आई है। इनकम जो है वो हमारी नहीं, पर पर्सन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, या फिर हम कहेंगे कि पूरे देश की टोटल इनकम की बात करें या तो पर पर्सन की बात करेंगे तो पर कैपिटा भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक से ही निकलेगी, या फिर हम बात करेंगे टोटल इनकम ऑफ द कंट्री की। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कितना है। ये सब बातें जी मैक्रो वाले नहीं करते, दे जस्ट थिंक अबाउट देयर सेल्फ इंटरेस्ट। तो माइक्रो वाले सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, मैक्रो वाले बात करते हैं जी देश की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की करेंगे, इनकम की करेंगे। तो इस तरह के जो टॉपिक आते हैं, नेशनल इनकम आती है, आपकी इनकम आती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट आती है, आपका हेल्थ आता है, ये सब चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस होती है। लेकिन आप बात करेंगे प्रॉफिट्स की, आप बात करेंगे डिमांड की, आप बात करेंगे सप्लाई की, आप बात करेंगे प्रोडक्शन की, तो आप बात किसकी कर रहे हैं, माइक्रो की। उसके बाद है बेसिक अजम्पशंस। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स विल बी व्हाट, कांस्टेंट। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को कांस्टेंट मानते हो। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो वेरिएबल को क्या मानता है, कांस्टेंट मानता है। इसके अगर हम एग्जांपल है इसका, दूसरा नाम देखें तो इसको आप प्राइस थ्योरी भी कहते हो। इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल की बात हो रही है। और यहाँ पे जब इंडिविजुअल की बात होती है तो आप किसकी बात करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट की, राइट। और जब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। अगर इस तरह की जब चीजें हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा जी, सोशल वेलफेयर की। सोशल वेलफेयर की आप यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, माइक्रो मैक्रो ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, तो आपको बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे की पॉइंट्स वर्ड्स में आपको बताते हुए चल रही हूँ। आपको फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल की बात हो रही है, हाउस होल्ड की बात हो रही है, प्रोडक्शन फॉर्म की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बातें हो रही है यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेटा जी आपके जो है क्या है,
पूरी इकोनॉमी ऐसे होली, यहाँ पे सभी लोग एक साथ आ गए हैं, गवर्नमेंट भी है, कंट्री भी है, लोग भी हैं, फर्म भी है, उन सबको आप इंक्लूड कर दोगे तो आप किसकी बातें करोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे हम। तो माइक्रो और मैक्रो में तो मुझे लगता है आपको क्लैरिटी हो गई होगी, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीपीसी। देखिए अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 11th में है, हो सकता है क्योंकि मैंने आई जस्ट ऑब्जर्व इट, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि पीपीसी जो है वो आपका बहुत सारे सब्जेक्ट स्कूल्स में थोड़ा हटा दिया गया है। तो उसमें से आपका अगर जिनका हो चुका है, जिनके स्कूल में नहीं है, इफ यू वांट टू स्किप दिस टॉपिक यू कैन गो अहेड, कोई इशू नहीं है, बट आई सजेस्ट कि आप पीपीसी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। और जिन स्टूडेंट्स को तो अगर ये रिमूव हुआ नहीं है उनके सिलेबस में, तो ऑब्वियसली उनको तो करना ही है, तो इट्स अप टू यू, आप स्किप भी कर सकते हैं और आप जो है इसको पढ़ भी सकते हैं, टोटली योर चॉइस। चलिए जी पीपीसी के बारे में समझते हैं। पीपीसी क्या है? पीपीसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को ये शो करता है, राइट। और उसमें क्या है आपका, इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, विच कैन बी प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज के साथ। पीपीसी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? टू गुड्स है जो आप गिवन रिसोर्सेज के साथ प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमारे पास assumptions हैं दो। On the assumptions that, what are the assumptions? Resources are freely and efficiently utilized. Resources freely और efficiently utilize किए जा रहे हैं, वेस्टेज नहीं हो रही है, और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, यू आर नॉट चेंजिंग द टेक्निक। ये दो assumptions हैं इसकी। तो पीपीसी क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ what? Two goods which can be produced with the given resources से प्रोड्यूस किया जा सकता है on the assumption that, assumption क्या है आपकी? First, resources are freely and efficiently utilized. Second, technique of production remain constant. उसके बाद अगर यहाँ पे ना आपका एक टेबल नहीं है, ड्रॉ ए टेबल, मैं यहाँ पे आपकी एक टेबल ड्रॉ कर देती हूँ। अगर ये आपका 2-3 मार्क्स, जितने भी मार्क्स में ये पूछा जाता है, तो आपको ये सब इसमें मेंशन करना है। गुड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको बड़ी टेबल बना देती हूँ। ग्राफ आपका ये बनेगा इसका। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? गुड्स देख रहे हैं हम। आप एक बार थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा। उसके बाद है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, तो इसमें क्या है आपका? वीट एंड हम बात कर रहे हैं लैक्टन में, इनकी यूनिट्स आप लिख सकते हैं। दो गुड्स यहाँ पे जो है उनकी बातें हो रही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है ना बेटा यहाँ पे। उसके बाद है राइस की हम बात करें, दूसरा गुड आपका क्या है? ये भी लैक्टन में है, यूनिट्स। अभी आपको एक चीज गाइस ध्यान रखनी है यहाँ पे, आप जब आप माइक्रो इन सब चीजें होते हैं ना, इसमें आपको काफी सारे ग्राफ बनाने होंगे। उन ग्राफ में आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि आप जो है इनकी लेबलिंग, टेबल, यूनिट्स, इन सब चीजों पे पूरा फोकस रखेंगे। आप बनाते हैं तो दैट विल बी लाइक कि ठीक है वो मार्क्स आपको फुल देंगे, बट अगर आपने नहीं बनाया तो दे विल फॉर श्योर डिडक्ट योर मार्क्स। तो आपको जो है इन सब चीजों पे पूरा ध्यान देना है। दिस इज ए में हम बात करें, जब हम 100 लाख टन क्या कर रहे हैं? वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो राइस की प्रोडक्शन हमारी क्या है? 0 है। उसके बाद है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आप क्या कर रहे हैं? जब इसको कम कर रहे हैं, देखिए आप वीट को कम कर रहे हैं तो यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? राइस की प्रोडक्शन को यू आर increasing. After that you have third option में क्या है? When you are producing 70 lakh ton of what? Wheat, तो आप यहाँ पे जो आपका राइस है वो 20 हो गया। डी जब आप वीट 40 प्रोड्यूस करें 40 लाख टन, ये 30 हो गया है आपका। एंड नेक्स्ट इज ई ऑप्शन ई, इसमें क्या है आपका? 0 and 40, राइट। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए, ये टेबल है जिसमें आप दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने पीपीसी में आई टोल्ड यू कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? टू गुड्स जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है।
तो अब यहाँ पे हमने देखा टेबल बनाया वीट एंड राइस, और मैंने आपको ये टेबल बताया जब 100 वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाख टन की बात करें, यूनिट्स आप देख लीजिएगा। राइस 0 है, जब आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो आपका राइस 10 हो गया, ये 70 पे आया तो राइस 20 हो गया, 40 पे आया तो ये 30, एंड व्हेन इट्स 0 तो 40 लाख टन जो है आपका यहाँ पे राइस प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए आपने एक चीज नोटिस की, इसका जो प्रोडक्शन है 100, 90, 70, 40 और ये मैक्सिमम 40 का है। इसका रीजन ये है कि देखिए राइस का प्रोडक्शन कैपेसिटी इज, या जो भी उसका प्रोडक्शन है वो डिफरेंट है फ्रॉम वीट। वीट कैन ग्रो इजीली ना, आप उसको इजीली ग्रो कर सकते हो। राइस की जो फार्मिंग होती है वो थोड़ा अलग पैटर्न होता है और अलग फॉर्मेट होता है, और इनके प्राइसेस में भी डिफरेंस होता है। इसका प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम वीट का प्राइस से, राइस का जो प्राइस है वो हाई होता है। तो ये चीज आप मत सोचिएगा कि आप बिल्कुल सेम बनाए। अभी ये जो मैंने टेबल बनाई है, अगर इसको आप ध्यान में रखते हुए ग्राफ बनाएंगे, दैट विल बी लाइक आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो ये प्रोपोर्शन ध्यान रखना, कोशिश करना कि टेबल भी याद रहे। 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन पीपीसी 1, फिर आपको टेबल एंड फिर ग्राफ। आपके 2 या 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पीपीसी एक्सप्लेन, तो आपको ये तीनों चीजें लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज पीपीसी एक्सप्लेन, और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज भी पूछ लेते हैं, राइट। तो वो आएगा, तो वो आपका फिर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। अच्छा, पीपीसी का दूसरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। कभी आपको आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को एक्सप्लेन करो तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या चीज आ गई है। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इटसेल्फ इज व्हाट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन जो है लाइन भी बोल सकते हैं। तो इन चीजों का इसके दूसरे नाम है। कभी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को देख के आप घबराइएगा मत, दिस इज व्हाट पीपीसी का ही दूसरा नाम है। तो मैंने आपको जो बताया, आपको डेफिनेशन लिखनी है जो मैं इसे प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका है यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल, और थर्ड स्टेप इज यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ। तो अब ग्राफ को समझते हैं। ये टेबल आप प्लीज बना लीजिएगा। ग्राफ में क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये आपका डाउनवर्ड आ रहा है, राइट। पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये क्या है, कॉनकेव है, कॉनकेव। देखिए कॉनकेव कॉन्वेक्स दो वर्ड में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आगे जो है आईसी कर्व आएगा, दैट विल बी कॉन्वेक्स। तो हमेशा याद रखो केव, केव की शेप इस तरह से होती है ना, गुफा जो होती है, तो कॉनकेव ये शेप आपकी इस तरह से रहेगी। ऐसे ही लर्निंग के लिए कभी कभी मैंने जैसे ऑब्जर्व किया बच्चे कॉनकेव कॉन्वेक्स में ही रहते हैं कंफ्यूज। तो वैसे तो पता ही होना चाहिए आपको, साइंस 10 तक हमने की है, बट स्टिल साइंस मैथ दोनों में है। बट स्टिल कॉनकेव, पीपीसी इज कॉनकेव, ये कॉनकेव रहती है इसकी शेप। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको बताया। पहले आपको ये मेंशन करना है, देन आपको टेबल बनानी है, देन दिस ग्राफ। अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ जाता है या खाली प्रॉपर्टीज आ जाती है, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी की 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्लोप ऑफ पीपीसी डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो स्लोप ऑफ पीपीसी है ना वो लेफ्टवर्ड है। देखिए आपने अभी जब आपने देखा इसको, इसका ग्राफ देखा तो इट वाज लाइक लेफ्टवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट आ रहा है ये, राइट। और सेकेंड इज पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन। तो मैं इन दोनों के एक्सप्लेनेशन आपको बता देती हूँ। स्लोप ऑफ पीपीसी डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्यों है? इट इज बिकॉज वी कैन नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। अभी आपने टेबल में देखा हम दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इट इज बिकॉज वी कैन नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। इफ वी प्रोड्यूस वन गुड मोर वी हैव टू सेक्रीफाइस अदर गुड। अगर हम एक गुड को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें दूसरे गुड का क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। दैट्स व्हाई स्लोप ऑफ पीपीसी जो क्या होता है वो डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट इज पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन। जो पीपीसी है वो कॉनकेव टू ओरिजिन है। कॉनकेव टू ओरिजिन क्यों है? फिर वही हमें एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वाई। इट इज, तो दिस इज सिंपल. It is because to produce each additional unit of good x, we have to what? We have to sacrifice more and more unit of y. So this is the point जहाँ पे हम proper characteristics of PPC कर रहे हैं. तो ये 3 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है. आपको दोनों पॉइंट बताने हैं. मैंने इनको आपको बोल दिया, डिक्टेट कर दिया. नोट्स अगर आप बनाएं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा. दोनों की एक्सप्लेनेशन में बोल चुके हूँ. दोनों पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली, राइट?
तो आपको 3 मार्क्स फुल मिल जाएंगे। तो देखिए अभी पीपीसी के ऊपर ना जी आप देखिएगा कि बहुत क्वेश्चंस आप अब नेक्स्ट जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके पीपीसी से ही रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन था पीपीसी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। तो आपने मेंशन करना है, बताना है, आपने टेबल बनानी है एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ 3-4 मार्क्स में, राइट। सेकेंड क्वेश्चन अगर पीपीसी आपसे पूछते हैं, नहीं सेकेंड क्वेश्चन अगर हमसे पूछते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी, तो आपको ये दोनों पॉइंट सेपरेटली जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देने हैं। लेकिन एक थर्ड क्वेश्चन भी इसमें सिंपल उसमें बनता है कि पीपीसी बताइए क्या होता है अलॉन्ग विद इट्स प्रॉपर्टीज। तो आपको ये बनाना है, बताना है पूरा। देन आपको जो वो मैंने टेबल बताई थी वो ड्रॉ करनी है, दिस ग्राफ। उसके बाद आप प्रॉपर्टीज पे आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज, चलो एक ही बात है। तो आपको ये दोनों पॉइंट वहां पे एक्सप्लेन करने। तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है पीपीसी में भी। जिन स्टूडेंट्स के सिलेबस में आने वाला है, ये तो अभी दिस ईयर थोड़ा सा ड्यू टू जस्ट कोविड ये पीपीसी हटाया गया है कई स्कूल से, बट नॉर्मली इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो ये 6 मार्क में क्वेश्चन आपका बन सकता है जिनके एग्जाम में पीपीसी आ रहा है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पीपीसी के मैंने आपको बताए हैं आज की डेट में। और अभी जो नेक्स्ट हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम काफी सारे पीपीसी से रिलेटेड काफी डिफरेंट, डिफिकल्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप उसके लिए रेडी रहिए। पीपीसी हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही, और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी चीजें हैं आपको पता है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।